नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो आम आदमी को झटका। गर्मी शुरू होने से पहले ही एसी, फ्रिज, कूलर हो सकते हैं महंगे, इतने रुपए बढ़ जाएगी कीमत। जी हां, अगर आप इस साल गर्मी के मौसम में एसी या फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। आने वाले माह में एसी कंपनियां कीमत में बढ़ोतरी का प्लान कर रही हैं। कंपनियां कच्चे माल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के चलते एसी की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। एसी बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों की बढ़ोतरी से लागत काफी बढ़ी है और इसकी भरपाई के लिए कीमत में वृद्धि करना मजबूरी है। एसी बनाने वाली कंपनियां कीमत में 4 से 6% बढ़ोतरी की योजना बना रही है, यानी प्रति यूनिट एसी की कीमत में 1500 रुपए से 2000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि वर्तमान में पॉलीमर्स, कॉपर्स, स्टील, पैकेजिंग मटेरियल के बाद दाम में भारी उछाल, उत्पादन लागत बढ़ी है। कॉपर्स की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। इससे एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण लागत बढ़ गई है। ऐसे में आने वाले समय में इनकी कीमतों में उछाल आएगा। इसमें आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए 26 दिन में आया 1000 करोड़ रुपए का दान। जी हां, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए लगातार दान आ रहा है। उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल ये बताना मुश्किल है कि कितना दान मिला है, लेकिन लगभग 1000 करोड़ के आसपास का दान रामलला मंदिर के लिए आ चुका है। चंपत राय ने कहा है कि अभी बहुत से चेक क्लियर भी होने हैं और कैश भी जमा होना है। उन्होंने बताया कि 1,50,000 टोलियां पूरे देश में धन संग्रह अभियान में लगी हैं। चंपत राय ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर के सभी लोग बढ़ चढ़कर दान देने के लिए आगे आ रहे हैं, जो बेहद गर्व की बात है। दोस्तों, आप भी राम मंदिर बनने से खुश हैं तो वीडियो पर अभी तक एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर लॉकडाउन से होगा जीना मुहाल। दिल्ली से महाराष्ट्र तक कोरोना ने बुरा हाल किया, जाने कहां कैसे हैं हालात। जी हां, कोरोना वायरस की नई लहर से दिल्ली से महाराष्ट्र तक का बुरा हाल होता दिख रहा है। एक बार फिर से महाराष्ट्र कोरोना की रडार पे है और यहां मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार तेजी होती जा रही है। दिल्ली में जहां एक दिन में 400 से अधिक कोरोना के केस सामने आए हैं, वहीं महाराष्ट्र में ये आंकड़ा 14,000 के पार कर दिया है। यही वजह है कि अब महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र की स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है, इसका अंदाजा किसी बात से लगाया जा सकता है कि नागपुर में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। इतना ही नहीं, ठाणे में करीब 16 हॉटस्पॉट में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी संकेत दिए हैं कि अगर कोरोना की रफ्तार ऐसे ही बेकाबू रही तो फिर अन्य जगहों पर भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि नागपुर के बाद पुणे, मुंबई और ठाणे जैसे इलाके रडार पर होंगे। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहां दिन प्रतिदिन संक्रमितों के बढ़ते हुए सिलसिले लगातार जारी हैं, जिससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं और एक बार फिर से देश में लॉकडाउन के हालात पैदा होते जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश की लाखों किसानों को अब मिलेगी 36,000 रुपए पेंशन। आप भी मुफ्त में उठा सकते हैं इस सरकारी स्कीम का फायदा। देश के 22 लाख किसानों ने अपना बुढ़ापा सुरक्षित करवा लिया है। इतने अन्नदाताओं ने किसान मानधन योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को बताया पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए इस पेंशन का लाभ लेना और आसान है, क्योंकि उनके लिए फ्री के समान है। ऐसे किसानों की जेब में इस स्कीम का प्रीमियम नहीं कटेगा, बल्कि सरकार जो सालाना 6,000 रुपए दे रही उससे ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा। बस इसके लिए किसान को विकल्प चुनना पड़ेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से की थी। इसका नाम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, जो किसानों को समर्पित सबसे बड़ी पेंशन स्कीम है। इसमें शामिल लोगों को 60 साल की उम्र में पूरे करने पर 3,000 रुपए महीने पेंशन मिलेगी। तो आप भी देर न करिए, क्योंकि इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। आधा प्रीमियम खुद मोदी सरकार खुद देगी, आधा ही आपको देना है। आप चाहे तब आप इस स्कीम से बाहर भी जा सकते हैं, उसका पैसा नहीं डूबेगा। उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसा जमा किया होगा उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के साइबर हमले रोकने को केंद्र ने उठाया सख्त कदम। टेलीकॉम लाइसेंस नियमों में कर दिया बदलाव। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हाल में हुए चीन के साइबर हमलों के मद्देनजर टेलीकॉम सेक्टर में हुआवे और ZTE जैसी चाइनीज कंपनियों के बढ़ते दबदबे को रोकने की तैयारी कर रही है। भारत की मौजूदा 4G और आने वाली 5G टेक्नोलॉजी के प्रसार के लिए केंद्र सरकार ने अपने लाइसेंस रूल्स में बदलाव किया है। यह भी सुनिश्चित किया है कि इन सेक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले उपकरण संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी के बाद और भरोसेमंद कंपनियों से भी खरीदे जाएं।
केंद्र सरकार ने यह भी कदम हाल में चीन की ओर से भारत के क्रिटिकल साइबर या टेलीकॉम एरिया में किए गए साइबर अटैक के बाद उठाया है। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि भारत के बढ़ते हुए टेलीकॉम सेक्टर को सुरक्षित करने के लिए बदलाव किया गया है। इसमें आरक्षित और अवांछित वेंडर्स को इस सेक्टर से दूर रखा जा सकेगा। हालांकि चीन लगातार भारत के इस सेक्टर पर साइबर हमला कर रहा है, इससे भारत को सुरक्षित रहना होगा। इसीलिए भारत कड़े कदम उठा रहा है ताकि चीन पर निर्भरता कम हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे को नुकसान पहुंचाया तो हो सकती है उम्र कैद, ये 3 गलती पड़ेगी भारी। जी हां, आंदोलन के नाम पर अक्सर रेलों को निशाना बनाया जाता है। कभी ट्रेनों की आवाजाही रोकी जाती है तो कभी रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसमें न सिर्फ रेलवे को आर्थिक नुकसान होता है बल्कि यात्रियों की परेशानी भी बढ़ जाती है। कृषि कानूनों के विरोध में नाम पर लगभग 2 माह तक पंजाब में रेल परिचालन पूरी तरह से ठप रहा था। अब एक बार फिर से रेल रोकने का ऐलान किया गया है, जिससे रेल अधिकारियों की चिंता बढ़ गई। ट्रेन के ऊपर लकड़ी का कोई सामान या पत्थर व अन्य सामान फेंकने, पटरी को नुकसान पहुंचाने वालों को धारा 150 के तहत आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। बता दें कि रेल रोको आंदोलन के नाम पर या फिर रेल परिचालन में किसी तरह की बाधा डालने वाले के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। धारा 174 के तहत रेलवे ट्रैक पर बैठकर या अवरोध लगाकर रेल के हैज पाइप में छेड़छाड़ करके या सिग्नल को नुकसान पहुंचाकर ट्रेन परिचालन बाधित करने वालों को 2 वर्ष की जेल की सजा या 2000 रुपए का जुर्माना, फिर दोनों या प्रावधान है। रेलवे कर्मचारियों के काम में बाधा डालने, रेल या उसके किसी भाग में अवैध रूप से प्रवेश करने पर धारा 146 व 47 से 6 माह की सजा या 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंदिर मस्जिद के नाम पर अतिक्रमण को लेकर योगी सरकार सख्त, सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के दिए निर्देश। जी हां, उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को लेकर बड़ा आदेश जारी हुआ है। योगी सरकार ने ऐसे सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए हैं जो सड़क किनारे बने हुए हैं। इस बाबत गुरुवार को यूपी गृह विभाग ने सभी मंडल आयुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल प्रदेश के धार्मिक स्थलों के नाम पर सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर सरकार सख्त है। राज्य में कई ऐसे मंदिर हैं जो सड़क किनारे हैं, ऐसे में उनके आसपास दुकानें और अवैध पार्किंग समेत अतिक्रमण देखने को मिल जाता है। ये अतिक्रमण न केवल सड़कों पर आवागमन को बाधित करता है बल्कि लोगों को काफी परेशानी में डाल देता है। इसी कड़ी में अब सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी मंडल आयुक्तों और जिले के डीएम को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं कि सड़क किनारे बसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उन्हें वहां से हटाने को कहा गया है ताकि अतिक्रमण को हटाया जा सके। दोस्तों, सरकार के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भ्रूण लिंग जांच पर सख्ती, मोबाइल वैन में अल्ट्रासाउंड किया तो अब होगी ये कार्रवाई। जी हां, दिल्ली एनसीआर में भ्रूण लिंग जांच के रैकेट पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खासकर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अब अवैध रूप से संचालित मोबाइल अल्ट्रासाउंड सेंटर के जरिए भ्रूण लिंग जांच पर कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में भी जब लिंक जांच कराने वाले के खिलाफ प्रशासन ने सचल दस्ता तैनात कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सचल दस्ता अब इन मोबाइल अल्ट्रासाउंड सेंटर पर नजर रखेगा। सचल दस्ते में 1 मजिस्ट्रेट, 2 डॉक्टर और 1 पुलिस अधिकारी शामिल होगा। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में इस रैकेट के तार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ जाते हैं। बीते कुछ दिनों में स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में छापेमारी भी कर चुकी हैं। दोस्तों, भ्रूण लिंग जांच करने वाले दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपनी जमीन बालकों का भविष्य बचाना है तो दिल्ली से नरेंद्र मोदी को हटाना होगा, किसानों से बोले राकेश टिकैत। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने यूपी में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन किसानों के आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने आगाह किया है कि किसान पराजित हो गया तो मजदूर और नौजवान भी पराजित हो जाएगा। कहा कि अपनी जमीन बालकों का भविष्य बचाना है तो दिल्ली से नरेंद्र मोदी को हटाना है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि दिल्ली से लुटेरों को भगाना है, वो भिखारी बादशाह साबित होगा। उन्होंने कहा कि पूरी ताकत के साथ संगठित होकर लड़ाई लड़नी है। केंद्र सरकार नया बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसमें यह नियम होगा कि दूसरी कंपनी का बीज खेत में लगाया तो सजा मिलेगी। कहा कि किसानों को आगे आना होगा, उन्हें जगाना होगा। अगर अपनी जमीन नहीं बचाई तो भूखे रह जाएंगे। कहा कि बड़ी कंपनियां आएंगी, उनके पास हजारों जगह में है, वो आपको लूट ले जाएंगी, आपकी जमीन बर्बाद होगी। इससे सावधान रहने की जरूरत है। राकेश टिकैत ने किसानों को 1 गांव 1 ट्रैक्टर और 15 आदमी का नारा दिया और कहा कि 10 दिन की तैयारी कर लें, किसी भी वक्त दिल्ली कूच करने के लिए आह्वान किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 घंटे 24 मिनट में 22 रुपए बढ़ गए सरसों के तेल के दाम। देश में खाने से लेकर सफर तक हुआ महंगा। जी हां, कोरोना महामारी से उत्पन्न मुश्किलों के बाद आम लोग अब महंगाई की मार झेल रहे हैं। लोगों की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सरसों के तेल, प्याज, चावल और दाल की कीमतों में और इजाफा हुआ है। इधर डीजल, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण परिवहन विभाग की इजाजत के बिना ही ट्रांसपोर्ट मोटर फेडरेशन ने लंबी रूट की बसों को किराया 20% बढ़ा दिया है। इसके कारण बस यात्रियों को करीब 40 से 80 रुपए तक का ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। देश में पिछले 1 महीने से रसोई के सामान के लिए आम लोगों को अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। देश भर में खुदरा व्यापारियों ने किराना सामान की कीमतों में अपने मन में बढ़ोतरी कर दी है।
खाद्य उपभोक्ता विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में सरसों के तेल की कीमत में 22 रुपए की तेजी आई है। वहीं चावल, अरहर दाल व प्याज के लिए भी आम लोगों को अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं। खास बात यह है कि इन आवश्यक सामान के थोक भाव में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि खुदरा व्यापारियों ने अपने लाभ के लिए कीमतें बढ़ाई हैं। दोस्तों, सरकार को इस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।